अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। तुम क्यों खामोश बैठे हो भाई? समझ आ रही है? तो इधर आ जाओ। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना तुम। सामने नहीं बैठा करो, सामने नहीं बैठा करो। तो जी मोमिनीन इकराम, आपने ये देखा, इस वीडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी। ये एक मशहूर व मरूफ ख़तीब है कराची के। ये कराची की मलियर की मरकज़ी ममबरगाह के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक शख्स है इनके सामने बैठा हुआ मजमे में, और इससे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों खामोश हो, आप क्यों। तो डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये हमें समझ आता है कि भाई आप हमें दाद क्यों नहीं दे रहे। देखें डॉक्टर साहब, यहाँ पर हर शख्स दाद देने वाला मजलिस में नहीं होता। मजलिस में दाद कोई कोई शख्स देता है, हर शख्स दाद नहीं देता है। आप एक पढ़े लिखे आलिम दीन है, एक अच्छे खतीब है, तो आपको ये ज़ेब नहीं देता। तो नाजरीन, आपने ये देखा कि ये माजिद रज़ा अब्दी साहब ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की। तो मैं तो इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि ये मजलिस के अंदर नहीं होना चाहिए इस तरह के इक़दाम। इस तरह का कोई भी जिक्र मजलिस इमाम हुसैन के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसी के दूसरे दिन इसी जगह पर फिर मोमिनीन ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। पहले आप उसकी वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं अपने आप को भी पाप करता हूँ कि जहाँ बैठते वही बैठेंगे, इनको कोई जगह से नहीं हटा सकता। और मैं इनसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं मिंबर पर बैठ के जिक्र अली करूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं देखा कि ये मोमिनीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, खड़े हो गए हैं। डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी साहब ने उससे माफ़ी भी मांगी और ये इजाज़त मुझे देंगे मिंबर पर बैठने की, तो ये इनकी इजाज़त। और इसके साथ ही डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी साहब ने ये पैगाम भी दिया कि अर्ज आकर आइंदा के बाद आपसे पूछ कर यहाँ से इंशाअल्लाह आज के बाद से तो अब ये ज़ाकिरीन इनकी इजाज़त से मिंबर पर बैठेंगे। और माजिद रज़ा अब्दी साहब, और आपके एक छोटे से कदम की वजह से आपने एक छोटा सा नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये कह रहे हैं कि मैं इनसे माजरत करूं, तो मैं इनसे माजरत आप करता हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ के हवाले से लाजमी बताइएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो माजिद रज़ा अब्दी साहब की तरफ से हुआ वो भी गलत था। यानी उन्होंने अज़ादार की तस्लील जो की कि भाई मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा जब तक इस अज़ादार को यहाँ से उठाकर साइड पर नहीं कर लिया जाता। और दूसरे दिन जो हुआ वो भी ये मजलिस के लिए मुनासिब नहीं है। ये मजलिस वाला प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप इस तरह के इक़दाम करें। मैं इन दोनों इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। इस तरह के इक़दाम मजलिसों के अंदर नहीं होने चाहिए। और बिलखुसूस उलमा इकराम से ये गुजारिश है कि आप तो इस तरह के इक़दाम न किए करें। अगर किसी अज़ादार से कोई मजमे में से कोई गलती हो भी जाती है तो आप इस तरह के अल्फाज ना अदा किया करें ना। इकराम, इसके बाद एक और आप वीडियो देखें। वीडियो के अंदर एक आलिम दीन स्टेज पर मौजूद है, और देखें ये भी आलिम दीन है। इनके सामने एक बंदा आता है और इनको आकर स्टेज से नीचे उतार कर कहता है कि भाई मेरे पास बैठकर मुझे मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनाए। और वो आलिम दीन वहाँ पर नीचे मिंबर से नीचे उतरकर उस अज़ादार के पास जाते हैं और उस अज़ादार के पास बैठकर वहाँ पर मसाइब उसको सुनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।